आज हम लोग नेचर ऑफ रूट के बारे में बात करेंगे कि नेचर ऑफ रूट होता क्या है। मैं कह रहा हूँ कि नेचर ऑफ रूट होता क्या है। आप लोग का क्लास 10th का ये टॉपिक है। कितने बच्चे जानते नहीं है कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि नेचर ऑफ रूट में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। पहली तो एक हमारे एक्स वाले फॉर्मूला होता है। एक्स वाले फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे होगा b² माइनस 4ac इक्वल टू यहाँ पे 2a होता है। एक हमारे पास ये यहाँ से एक फार्मूला आता है। देखो हम 2 तरीके से किसी भी, अच्छा ये बताओ इसके पैरेलल चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े हैं? क्वैड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग हम जानते हैं कि किसी भी क्वैड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो यहाँ पे जो होता है वो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो बताओ इसमें a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू, c का वैल्यू क्या है। इसी प्रकार अगर इस पर क्वेश्चन ले लें तो इसी में 5x² प्लस 2x यहाँ पे प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें मैं पूछूंगा a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, तो आप लोग बता दोगे। यहाँ से a का वैल्यू क्या निकलेगा, b का वैल्यू क्या निकलेगा, और यहाँ पे c का वैल्यू क्या निकलेगा। यहाँ से a का वैल्यू क्या निकलेगा, x² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 5 है। यहाँ पे देखो x के वैल्यू मैं पूछूंगा x, यहाँ पे b का मान कितना होगा, तो 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पे c का मान क्या है, 3 होगा। और हमेशा याद रखना है कि इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में जो यहाँ पे a है, कभी इसमें यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे हम लोग क्या करेंगे, इतना समझ में आया। इस वाले फॉर्मूला कहाँ यूज़ है मैं बता रहा हूँ। इस बार मतलब मान लो कि तुमको -b की जगह पे आप इस वाले जो फॉर्मूला दिया है ना, इस वैल्यू को रखोगे तो आपका x का वैल्यू 200 निकल जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ नेचर के बारे में। नेचर क्या पढ़ना है, देखिए आपका ये एनसीईआरटी का बुक है जो, इसमें आपका नेचर दिया है। क्या दिया है, नेचर दिया है। यही मैं 3 आपको जो है वो नेचर समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये 3 नेचर समझाने वाला हूँ। तो देखो कैसे समझाऊंगा। कभी भी याद रखो कि हमारा एक इसमें फलेंगे हम लोग, एक होता है डिस्क्रिमिनेट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हम जानते हैं कि b² माइनस 4ac, ये किसका वैल्यू होती है, डिस्क्रिमिनेट को। और डिस्क्रिमिनेट को किससे दिखाते हैं, d से दिखाते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेट यहाँ पे b² माइनस 4ac का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना बात को क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला बात को ध्यान रखना है कि जो b का वैल्यू है, d का वैल्यू जो है, d का वैल्यू यानी कि b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर ये बड़ा होगा 0 से, तो हमेशा याद रखो कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ पे, 2 डिस्टिंक्ट यहाँ पे रियल और यहाँ पे रूट बनेंगे। यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट कहने का मतलब क्या है कि जो आपका x के वैल्यू निकलेगा, y के वैल्यू निकलेगा, वो क्या अलग अलग निकलेगा। ठीक है, दूसरा केस में क्या पढ़ना है, दूसरा केस में हमें ये पढ़ना है कि अगर d का वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर d लिख रहा हूँ तो समझो b² माइनस 4ac, उसका यही मान होता है। यानी कि d का जो d का वैल्यू होता है यही होता है। अगर ये 0 के बराबर हो जाए, d इक्वल टू 0 हो जाए, यानी डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो हमेशा याद रखो कि 2 इक्वल एंड रियल रूट बनेंगे। हमेशा याद रखो 2 इक्वल एंड रियल रूट बनेंगे। इस बात को, टॉपिक को क्लियर रखना। तीसरा टॉपिक क्या है कि अगर d का वैल्यू 0 से क्या है, छोटा हो, d का वैल्यू 0 से, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता था पता है ना आप लोग को, यहाँ 0 का वैल्यू d से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे क्या छोटा हो या निगेटिव हो, तो हमेशा याद रखो कि वहाँ पे नो रियल रूट बनेंगे, यानी कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नो रियल रूट। देखो आपके जो एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, जो हमारा जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दिखा दे रहे हैं, जो 4.3 है, ये इसी बेस जो चीज़ बताया हूँ इसी पे कंसेप्ट से सॉल्व होगा। तो देखो यार, इस तरह मैं आपको बेसिक क्लियर कर दिया हूँ। अगर मेरी आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो।